जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाममेट जी। और इस वीडियो में बात करूंगा आईएएस 2021 का पूरा प्लान। ये प्लान के तहत यदि आपने काम कर लिया तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी, नहीं तो उलझ जाओगे। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगा कितने मंथ बचे हुए हैं, कितने घंटे पढ़ना है आपको, और करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक का आएगा, पूरी जानकारी दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप, लेकिन आप लिख लीजिएगा, कुछ बीच बीच में कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, डेट आपकी आ चुकी है ना। आप सभी जानते हैं 10 फरवरी को आपके फॉर्म आ जाएंगे और 1 महीना मिलेगा लगभग आपको भरने के लिए। 27 जून को आपका एग्जामिनेशन है, प्री एग्जामिनेशन। तो इसके लिए आपको 9 मंथ्स बचे हुए हैं अभी से, यदि देखा जाए मोटा मोटा। ठीक है, और सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है 2021 की। 17 सितंबर को ये एग्जामिनेशन है। तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए इसके अब से देखा जाए, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो 12 मंथ्स बचे हुए हैं। अब इस टाइम को आपको कैसे मैनेज करना है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब सुनिए, आप पढ़ना कितने घंटे है टोटल। मैं एक सैद्धांतिक जो टाइम लेकर चल रहा हूँ, इसमें आप बढ़ा भी सकते हो, एक आध घंटा घटा भी सकते हो, लेकिन एक सैद्धांतिक रूप से मुझे लग रहा है कि एक स्टूडेंट को 10 घंटे मिनिमम कम से कम पढ़ना चाहिए, यूपीएससी की तैयारी करने वालों को। ठीक है, 10 घंटे को मैं किस आधार पर बांट रहा हूँ, खासकर हिंदी मीडियम वालों पर ज़्यादा फोकस करूँगा मैं। ये मैं बांट रहा हूँ आपको प्री और मेंस एग्जामिनेशन 2 पार्ट में। ठीक है, 2 पार्ट में चलेंगे। प्री के लिए मैंने 6 घंटे का टाइम निकाला है और मेंस के लिए 2 घंटे का टाइम निकाला है, 4 घंटे का टाइम निकाला है। ठीक है, अब आप कहेंगे प्री एग्जामिनेशन को इतना टाइम देना जरूरी है। दोस्तों, मैंने अपनी पूरी रिपोर्ट्स में बताया हुआ है, जो रिपोर्ट्स यूपीएससी की है, कि प्री हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो प्री एग्जामिनेशन ही पास नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे मेंस का क्या फ़ायदा, जिसमें आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो, उसे पहले पढ़ोगे, क्या फ़ायदा उससे। तो आपको फोकस कहाँ पर करना है, प्री एग्जामिनेशन पर करना है। प्री के अंदर आपको सीसेट, जब आपको सीसेट पास नहीं हो रहा है तो सबसे पहले सीसेट को कवर करिए। सीसेट के लिए लगभग 1 घंटा 2 घंटा डेली निकालिए, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, चाहे वीडियो देखिए कहीं से, चाहे आप ट्यूशन लगाइए, बेसिक मैथ्स का कुछ भी करिए। जब सीसेट नहीं निकल रहा है, जिन लोगों का सीसेट ठीक है वो अपना पूरा जनरल स्टडीज़ पर दीजिए। ठीक है, तो जो कमियाँ हैं उन पर फोकस करना है हमें। ठीक है, तो 9 मंथ्स बचे हुए हैं। 9 मंथ्स में आपको 6 घंटे का टाइम निकालना है। अब ये 6 घंटे कब तक पढ़ने हैं, मार्च 2021 तक 6 घंटे करने हैं। ठीक है, मार्च 2021 तक लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में क्या करना है, 25 जून से 25 जून तक, यानी कि मार्च के बाद, यानी जो मार्च स्टार्ट हो जाए, मार्च अप्रैल मई, ठीक है, जून, ये 4 महीने लगभग आपको क्या करना है, पूरे 10 घंटे पढ़ाई करनी है। मेंस का छोड़ देना है मार्च ये फरवरी लास्ट के बाद मेंस एग्जामिनेशन का जो 4 घंटे आप पढ़ रहे थे वो छोड़ करके पूरा फोकस कर देंगे 4 महीने के लिए, किस पर, प्री पर। यानी कि 4 महीने आपको लास्ट जो बचेंगे उसमें 10 घंटे आपको स्टडी करनी है। ये मान के चलिए, बहुत जम करके क्या क्या करनी है उससे रिलेटेड मैं वीडियो अलग से बनाए भी हैं और आने वाले टाइम में बनाता भी रहूँगा। ठीक है, अब इसके लिए प्री एग्जामिनेशन के लिए आपको करंट अफेयर्स कब से कब तक का पढ़ना है, तो आपको पढ़ लेना है जून। करंट अफेयर्स का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? करंट अफेयर्स का मतलब होता है योजना, कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति। ठीक है, पीआईबी से रिलेटेड कोई न्यूज हो वो, ये होता है करंट अफेयर्स। और जो भी आप एक मैगजीन ले रहे हैं वो करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स का मतलब होता है जनरल स्टडीज़ के अंदर की जो चीज़ें हैं वो भी 1 साल के अंदर कौन कौन सी चली हुई हैं वो भी आएगा आपका करंट अफेयर्स के अंदर। जैसे पॉलिटी से संबंधित कोई चीज़ हुई, कोई घटना घटित हुई, पॉलिटी से संबंधित वही प्रश्न आएंगे लगभग आपके, जो जून 2020 से लेकर के 15 मई 2021 तक जो भी घटना घटित होंगी उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ आए। अब इस बीच में एक चीज़ आपको भूलनी नहीं है, योजना, कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति, इन तीनों को आपको ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। यदि आईएएस प्री निकालना है, मेंस निकालना है, तो उनके नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं वीडियो बना ही रहा हूँ। आप विजिट करते रहिएगा www.upsc11.com पर। इस पर आपको बहुत सारी चीज़ें अब मिलने वाली हैं आईएएस 2021 से रिलेटेड। जाकर के देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से उसे और डिज़ाइन करवा रहा हूँ वेबसाइट को।
तो आपको कब से कब तक करंट अफेयर्स पढ़ना है? जून 2020 से 15 मई 2021 तक, ठीक है। ये आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, प्री से रिलेटेड, यानी कि प्री का करंट अफेयर्स पढ़ना है। ये घंटे मैंने बता दिए कैसे मैनेज करने हैं। अब आते हैं मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन के लिए आज से देखा जाए तो 12 मंथ्स का समय बचा हुआ है। इन 12 मंथ्स को 4 घंटे आपको डेली देने हैं। 4 घंटे के अंदर आपको करना क्या है? 2 घंटे आप ऑप्शनल को दीजिए इस बीच में, और 2 घंटे बाकी की चीज़ों के दीजिए। लिखना हुआ या कुछ भी हुआ, जो भी चीज़ प्री एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हो वो आपका मेंस में भी काम आता है। ऐसा नहीं है कि मेंस में नहीं आएगा वो काम। मेंस में बस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपको एक जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा, उसको अपने शब्दों में 200 शब्दों में लिखना, या फिर इस प्रकार की चीज़ें। तो ये सब जो करना है आपको 4 घंटे रेगुलर करना है डेली, ठीक है। चाहो तो इस टाइम में आप और भी कुछ कर सकते हो। अब ये कब से कब तक पढ़ना है? ये आपको मार्च तक पढ़ना था, ठीक है। मार्च तक पढ़ना है 4 घंटे तक। मार्च के बाद आप सभी को पता है प्री पर फोकस हो जाएगा। उसके बाद में आपको 1 जुलाई से उठाना है। क्यों उठाना है? क्योंकि 27 जून को आपका प्री का एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। 3 दिन आप रेस्ट करोगे, उसके बाद 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक, 17 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन है मेंस का। तो 2 दिन पहले तक आपको 10 घंटे का रूटीन बना लेना है। कितना टाइम मिला आपको? जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 2.5 महीने का लगभग टाइम मिल रहा है, कम टाइम मिल रहा है। तो इसमें आपको बेहतर फोकस करना पड़ेगा, और मेंस की तैयारी जो है इसके प्री के साथ ही करनी पड़ेगी। जो 4 महीने लास्ट के बचेंगे उसे छोड़ के उससे पहले तक, ठीक है। करंट अफेयर्स कब से कब तक का करना है? करंट अफेयर्स करना है अक्टूबर, मेंस एग्जामिनेशन के लिए अक्टूबर 2020 से लेकर के अगस्त तक का, ठीक है। अगस्त 2021 तक का, अक्टूबर 2020 से लेकर अगस्त 2021 तक का करंट अफेयर्स इसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। इन चीज़ों को आप बारीकी से नोट कर लीजिए। और ये करंट अफेयर्स जो भी तैयार करें आप, वो होगा, एक तो बेसिक बुक्स होती ही हैं आपकी। बेसिक बुक्स आपको एक बार तो सारी बेसिक बुक्स पढ़नी है। अब टोटल का मैं बता रहा हूँ आपको, टोटल क्या करना है। एक बार सभी बेसिक बुक्स आपको, या फिर कोई भी नोट्स हो वो हमारे पेड ग्रुप वाले हों, वो जो भी आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, एक बार तो आपको वो पढ़ लेना है पूरी तरह से। फिर आपको करंट अफेयर्स के लिए योजना, कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति, ये 3 चीज़, और एक मैगजीन, और उसमें आप क्रॉनिकल नाम ले लीजिए, क्रॉनिकल। वो चीज़ें आपको पढ़नी होंगी रिलेट करके, कौन सा? जनरल स्टडीज़ को रिलेट कर करके, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। हमारे चैनल से यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जो आने वाले 21 में आपको डायरेक्टली वहाँ से मिलेंगे, ठीक है। इतनी मैं जो है मेहनत कर रहा हूँ अपनी तरफ से। तो ये रहा पूरा प्लान इसका, ठीक है। इस प्लान को आप अप्लाई करिए, नोट कीजिए, इन चीज़ों को लिख लीजिए, कब से कब तक कितना क्या पढ़ना है, कितने घंटे देना है। प्री एग्जामिनेशन पर ज़्यादा फोकस करना है हिंदी मीडियम वालों को, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन निकालोगे तभी तो मेंस एग्जामिनेशन में पहुँचोगे। बाकी का आप भूल जाइए कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन होता है नहीं होता है। इस बार देखिए लगभग बहुत सारे लोगों का हुआ है, 26-27 लोगों की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। जल्दी ही मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शनल सहित उनके ऑप्शनल क्या हैं। जो भी ऑप्शनल है डिसाइड कर लीजिए जल्दी से। मैंने आपको बता दिया है कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए, हिस्ट्री या हिंदी साहित्य, इनमें से आप कोई भी चूज कर लीजिए, या फिर जो भी आपको बेहतर लगता है, जैसे आप समझते हो कि मैं ये कर लूँगा, वो बेहतर करिए और उसको 2 घंटे डेली पढ़ना स्टार्ट करिए। बाकी का आप प्री करिए, जनरल स्टडीज़ पर फोकस करिए और करंट अफेयर्स पर फोकस करिए। करंट अफेयर्स में टाइम बर्बाद मत करना ज़्यादा न्यूज़पेपर में, उसके बजाय आप योजना, कुरुक्षेत्र मैगजीन को बेहतर तरीके से पढ़ना, बार बार पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ लेना हर महीने की, वो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। जय हिंद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और विजिट करते रहिए www.upsc11.com पर। चाहो तो हमारा एक कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको प्री से रिलेटेड ये पूरे एग्जामिनेशन से रिलेटेड 2021 से रिलेटेड चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।